हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, है ना, आत्मा अंश को जान रहे हैं, ठीक, आत्म तत्व को जान रहे हैं। और बहुत सारा जो गूढ़ ज्ञान है वो स्वामी विवेकानंद हमें दे रहे हैं। तो आज उसी का थर्ड पार्ट हम लेकर के आए हैं। मुझे लग रहा है एक दिन और लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर लंबा था, मैंने बताया था आपको। और इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है, ठीक है। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जगत रूपी उपादान से वह सृष्टि करता है और हर कल्प के अंत में उसका शरीर सूक्ष्म होता है, वह संकुचित होता है, फिर परवर्ती कल्प के प्रारंभ में वह विस्तृत होने लगता है और उसे विभिन्न जगत निकलते हैं, ठीक है। तो जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, ये पूरा पूरा विवेकानंद जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर द्वैतवादी एवं विशिष्ट द्वैतवादी दोनों यह मानते हैं कि आत्मा स्वभावतः पवित्र है, किंतु अपने कर्मों से वह अपने को अपवित्र बना लेती है। विशिष्ट अद्वैतवादी इसको द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुदूर ढंग से कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा की पवित्रता एवं पूर्णता कभी संकुचित हो जाती, पर फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन फिर जैसा था वैसा हो जाता है। हमारा प्रयास यह है कि उसकी अवस्था को बदलकर पुनः उसकी पूर्णता, पवित्रता एवं शक्ति को स्वाभाविक स्थिति में ले आएं। आत्मा के अनेक गुण हैं, पर उसमें सर्वशक्तिमत्ता या सर्वज्ञता नहीं है। हर पाप कर्म उसकी प्रकृति को संकुचित कर देता है, यानी जैसे जैसे जितने आप पाप कर्म करते जाते हैं आपकी आत्मा कलुषित होती जाती है ना, यही यहाँ बता रहे हैं। और पुण्य कर्म विस्तीर्ण, और जितने पुण्य कर्म हैं वो जाते हैं फिर। जिस तरह किसी प्रज्वलित अग्नि से उसी जैसे करोड़ों स्फुलिंग निकलते हैं, उसी तरह इस अपरिमेय सत्ता, यानी ईश्वर की बात की जा रही है, से सभी आत्माएं निकली हैं। सबका उद्देश्य एक ही है। विशिष्ट अद्वैतवादियों का ईश्वर भी सगुण है, पर विशेषता यह है कि वह विश्व की हर चीज में व्याप्त है और विश्व की हर वस्तु में हर जगह अंतर्निहित है। जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि ईश्वर सब में व्याप्त है, यानी हर एक जीव, हर एक कण में कौन व्याप्त है? ईश्वर व्याप्त है, ठीक है। उदाहरणतः ईश्वर दीवाल नहीं हो जाता, बल्कि वह दीवाल में व्याप्त है, ठीक है। विश्व में कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा है ना, तो अणु नहीं जिसमें वह ना हो, ठीक है। आत्माएं सीमित हैं, वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता है और वे पूर्ण हो जाती हैं, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाती हैं और सदा के लिए ईश्वर में ही वास करती हैं। अब हम अद्वैतवाद पर आते हैं। मेरे विचार में अब तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका चरमतम बता रहे हैं विकास एवं सुंदरतम पुष्प अद्वैतवाद में है, ठीक है। जितना ज्ञान है, जितना कुछ आप देख पाते हैं अपने आसपास, और देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग इस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, है ना, और वो कुतर्क करने लगते हैं। तो कुतर्क कैसे बचेंगे? जब आप सही ज्ञान कर लेंगे, ठीक है। तो सही ज्ञान कैसे आएगा? या तो किसी गुरु को पकड़ लीजिए जो इस क्षेत्र में हो, ठीक है, या फिर स्वाध्याय के माध्यम से। लेकिन गुरु के होने के बावजूद भी आपको स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, यानी स्वाध्याय एक रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता, ठीक है। यही बताया जा रहा है कि जो ये अद्वैत दर्शन है उसको फूल यानी पुष्प कहा गया, ठीक है। और क्योंकि पुष्प की खासियत क्या होती है कि वो जहाँ जाता है खुशबू फैलाता है, ठीक है, वातावरण को सुगंधित कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह आपको बनना है, आपको अपना ऑरा इस प्रकार कर लेना है कि आप जहाँ जाएं खुशबू फैलाएं, अपने ज्ञान की खुशबू फैलाएं आप, और कोई आपसे मिले तो उसको ये लगे कि क्या व्यक्ति था, ठीक है, मतलब क्या पर्सनालिटी थी, क्या गुण इसमें है ना, इस तरह से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं
कहते हैं, यहाँ यहाँ मानव विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अभेद्य प्रतीत होने वाले रहस्य से भी पार चला जाता है। यह है अद्वैत वेदांतवाद। अपनी दुरूहता और अतिशय उत्कृष्टता के कारण यह जन समुदाय का धर्म नहीं बन पाया। आगे चलकर हम देखेंगे संसार महत्तम चिंतनशील व्यक्तियों को भी इसको समझने में कठिनाई होती रही है। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि लोग उथला ज्ञान चाहते हैं, यानी सुपरफिशियल ज्ञान। कोई हमें कुछ बता दे, है ना, कुछ जादू टोना बता दे, है ना, कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा कर दे, है ना, ये सब में इंसान ज़्यादा पड़ा है। वो खुद तो कुछ ज्ञान करना नहीं चाहता, है ना, ये आपने देखा होगा। तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान लेना भी नहीं चाहता, उसको तो कुछ चमत्कार कर दीजिए बस। हर किसी का दृष्टिकोण इस प्रकार रहता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मुझे इतना वैभव मिल जाए, मुझे ये सब मिल जाए, इस पे लोग ज़्यादा पड़े रहते हैं। लेकिन कल परसों के सेशन में ही हमने जाना था कि ईश्वर केवल प्रेम करने के लिए है, ठीक है। जो चीज़ें हैं, जो वस्तुओं, है ना, संसार की जितनी भौतिकता को मांगना है तो उसके लिए देवता हैं, उनसे मांगिए, लेकिन ईश्वर केवल प्रेम करने के लिए है और भक्ति करने के लिए। प्रेम इज इक्वल टू भक्ति ही है, ठीक है। कह रहे हैं हम बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, पर सत्य तो यह है कि स्वभावतः हम किसी दूसरे का सहारा चाहते हैं। हमारी दशा उन कमज़ोर पौधों की है जो किसी सहारे के बिना नहीं रह सकते। ओह, कितनी बार लोगों ने मुझसे एक आरामदायक धर्म की बात की। तो ये स्वामी विवेकानंद अपने उसमें कह रहे हैं कि सब बहुत आरामदायक धर्म चाहते हैं, यानी थोड़ा सा कुछ होम कर लें, है ना, यज्ञ आदि कर लें, कर्म कांड कर लें, उससे हमें क्या वैभव की प्राप्ति हो जाए, अमुक व्यक्ति मिल जाए, है ना, ये मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये सब में लोग पड़े रहते हैं ज़्यादातर। वो इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं जानते हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही केवल एकमात्र है कि प्रभु की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कह लीजिए, ठीक है। इसलिए दिया गया है जन्म। बस कुछ ही लोग जो सत्य की जिज्ञासा करते हैं, उससे भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, ठीक है। उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो सत्य को जानकर हर प्रकार से उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। यानी ज्ञान तो बहुत दे दिया गया है, सब ग्रंथों में अवेलेबल है, सब जगह ज्ञान ही बांटा जा रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में कितने लोग ला पाते हैं, ठीक है। उसको अपने चरित्र में, अपने रूटीन, डेली रूटीन में आप कितना अंगीकार कर पाते हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि सत्य वचन बोलना है, तो हर सरकमस्टांस में आपको ये कोशिश करनी है कि आपको सत्य बोलना है, ठीक है। उसमें फिर इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। फिर इफ़ एंड बट हो जाएगा तो फिर उसी तरह से फिर कर्म का फल आने वाला है, फिर वहीं से आप पथभ्रष्ट होने वाले हैं, गिर जाएंगे। जो भी स्थिति आई होगी वहाँ से आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो इससे बचना है, ठीक है। या उनका दोष नहीं, बल्कि उनके मस्तिष्क का दोष स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। उनका मस्तिष्क इस प्रकार वायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो झूठ बोलना, पाप कर्म करना, व्यभिचार करना, है ना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को सताना। आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 13-14 साल की बच्चियाँ हैं, उनका लोग फॉलो करते हैं, है ना। क्या है ये? कई बच्चियाँ उसी में स्कूल छोड़ देती हैं, ठीक है, डर से। तो ये सब क्या है? ये सब इसलिए है क्योंकि उनको अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है और वो एक तरह से सताने में उनको मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने कई लोग को देखती हूँ, बुली करते हैं, है ना, स्कूल्स कॉलेजेस में। देखिए रैगिंग क्या है, एक तरह से वही तो है कि एक तरह से आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने, उसका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। इस तरह से लोग हैं क्योंकि वो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं। अध्यात्म की जो मूल उसमें जो बातें हैं, जैसे कि दूसरे का सम्मान करना, छोटा बड़ा, ये छोटों से प्यार करना, बड़ों को सम्मान देना, है ना, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं बचपन से। वो आगे जाके क्यों फिर विलुप्त हो रही हैं? मतलब अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं बच्चे या कॉलेज लेवल पे भी हैं बच्चे, कितनी उदंडता के साथ एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। घर परिवार में आप देखिए कि बहुत सारे लोग मतलब उनकी टेंडेंसी ही होती है कि केवल उनको नीचे गिराना है। ये जो सास बहू का रिश्ता है आपका, है ना, नंद
और भाभी का जो रिश्ता है, तो कुछ इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें यही कंपटीशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए कि हर इंसान एक विशिष्ट ता के साथ आया हुआ है इस संसार में। जो भी आया है उसमें कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव हैं और कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव्स हैं। लेकिन जब हम किसी को आत्मसात करते हैं तो एक पूरे पैकेज में आत्मसात करते हैं। थोड़ी ना है कि वो सब छोड़ देंगे और ये इस तरह सेलेक्टिव नहीं होना है। हमें अपने अच्छे गुणों का विकास करना है। ठीक है, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। देखिए कल सेशन में मैंने दूसरे चैनल पे किया हुआ है, सीरीज़ पूरी 21 दिन की है, 21 दिन का पूरा प्रोग्राम है उसमें। ठीक है, उसमें हम खुद से प्रेम करना ही सिखा रहे हैं। ठीक है, खुद से कैसे प्रेम करना है, आज उसका 7वां दिन होगा। ठीक है, विषय की ओर लौटते हैं। हर नया विचार खासकर उच्च कोटि का लोगों को अस्त व्यस्त कर देता है, उनके मस्तिष्क में नया मार्ग बनाने लगता है और उनके संतुलन को नष्ट कर देता है। साधारणतः लोग अपने इर्द गिर्द के वातावरण में रमे रहते हैं और इससे ऊपर उठने के लिए प्राचीन अंधविश्वासों, वंशागुणत अंधविश्वासों, वर्ग नगर देश के अंधविश्वासों तथा इन सब की पृष्ठभूमि में स्थित मानव प्रकृति में सन्निहित अंधविश्वासों की विशाल राशि पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो देखिए इंडिया में बहुत सारा अंधविश्वास है, धर्म के नाम पे अथाह अंधविश्वास है। क्यों है ऐसा? इसकी जड़ में जाइए। इसकी जड़ में है कि लोग क्या है, ईजी मनी चाहते हैं, ईजी सफलता चाहते हैं। मतलब वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, कहीं से हमें कुछ मिल जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम जल्दी प्रगति कर जाएं। ठीक है, जल्दी से हम कुछ नया कर लें या बहुत आगे हो जाएं, ये है। ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत ही इम्पेशेंट लोग हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही फिर पोंगा लोग निकल के आते हैं, वो उनको बहलाते हैं, उनसे लूट घसोट करते हैं और संसार में आपको सब पता है कि क्या किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है, किस लेवल का क्राइम पहुंच चुका है। ठीक है, तो अंधविश्वास, देखिए सामने वाला व्यक्ति आपके मन को पढ़ लेता है कि आप क्या चाहते हैं, वो उसी प्रकार एक्ट करने वाला है और आपको ये लगेगा अरे यार ये तो मेरा भला चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो सही व्यक्ति होगा वो पहली बात तो इस तरह के उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, इन सब चक्करों में पड़ेगा ही नहीं, उसको अपनी मेहनत पे विश्वास होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो डिमांड एंड सप्लाई आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही रहे होंगे। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसकी सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होगा। क्योंकि हम बहुत सारे अंधविश्वासों में इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि ये वंशागुणत आ रहे हैं, यानी हायरार्की और जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस से आ रहे हैं। ठीक है, आपके माँ बाप करते थे कुछ चीज़ें, उन्होंने उसकी इंक्वायरी तो की नहीं, उनके पेरेंट्स करते थे, इस तरह से वो चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और उस जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का ना वो अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, ना उसका लॉजिक, ना कुछ। थोड़ा सा समझिए कि इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह ही समझिए कि कई लोग ये कहते हैं कि शाम हो जाने के बाद, यानी सूर्य अस्त हो जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत सारे लोग घरों में होगा, पर आप ये खुद से दिमाग लगाइए ज़रा सा कि अगर कोई चीज़ आपसे गिर गई तो क्या आप उसे पोंछेंगे नहीं, वो पड़ा रहेगा वैसे ही? या कुछ चीज़ ऐसी हो गई आप उसको वो नहीं करेंगे? तो झाड़ू तो एक तरह से वो माध्यम था ना, वो एक मीन्स है जिससे सफाई होगी, और उसे लोग बहुत सारे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, ठीक है, जीव जंतु हैं वो तो सब विचरण कर ही रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास हैं और हमारे जो घरों में बहुत सारी ऐसी बातें, उनका कोई लॉजिक नहीं है और माँ बाप उसको बच्चों पे थोप रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हम सब एक कंडीशनड इन्वायरमेंट में जब पले बड़े होते हैं तो हमारे अंदर पहली बात तो इंक्वायरी करने का वो नहीं आता। हमेशा जो है वो मान लो, कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो कहा मैंने मान लो। उन्होंने इंक्वायरी नहीं की और बच्चे से भी यही सिखाते हैं, बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं। बल्कि हम यहाँ आज मैं कौन हूँ कि इंक्वायरी कर रहे हैं इतने दिनों से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की किताब है, उन्होंने सारे अंधविश्वासों को छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, ये कर लो तो वो हो जाएगा, ये पहन लो वो हो जाएगा, नहीं। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और जीवन समझ लीजिए क्या है, उतार चढ़ाव का है। यहाँ सुख दुख मिलने वाला है, यहाँ किसी व्यक्ति के उससे नहीं हो जाएगा। आपको आपके कर्म के अनुसार रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलने वाला है, इसलिए कर्म की चेकिंग करनी है। अब आप अपने घर पे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ गिर गया है, उसमें कहाँ आप किसी का कोई अहित कर रहे हैं? तो इस तरह की चेकिंग आपको करते रहना है कि इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वापस लौटते हैं विषय की ओर। कह रहे हैं कि
फिर भी कुछ तो ऐसे वीर लोग संसार में हैं ही जो सत्य को जानने का साहस करते हैं। जैसे हम सब बहुत वीर व्यक्ति हैं, क्योंकि सत्य को जानने का साहस कर रहे हैं ना, इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जो उसे धारण करने तथा अंत तक उसका पालन करने का साहस करते हैं। तो अद्वैतवादी लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर सृष्टि का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों है। इस तरह केवल वह सृष्टा नहीं अपितु सृष्टि भी है और स्वयं विश्व है। पर यह कैसे संभव है? शुद्ध चेतन स्वरूप ईश्वर विश्व को कैसे बन सकता है ना? या इस तरह संभव है जिसे अज्ञानी लोग विश्व कहते हैं, वस्तुतः उसका अस्तित्व है ही नहीं। तब तुम और मैं, ये सारी चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं क्या है? तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि संसार जब है ही नहीं तो जैसा हम जो देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है? ठीक है, ये तो मात्र आत्म सम्मोहन है। सत्ता तो केवल एक है, वह अनादि अनंत और शाश्वत शिव स्वरूप है। उस सत्ता के अंतर्गत ही हम ये सारे सपने देखते हैं। एक आत्मा है जो इन सारी चीज़ों से परे है, जो अपरिमेय है। ठीक है, जो ज्ञात से तथा ज्ञेय से परे है। हम उसी में तथा उसी के माध्यम से विश्व को देखते हैं। एकमात्र सत्य वही है। वह सत्ता या मेज है, दर्शक है, दीवाल है, सब कुछ है, पर वह नाम और रूप नहीं है। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको नाम दे दिए हैं। ठीक है, हम भी पैदा होते तो कोई नाम लेकर के नहीं आते, इसी संसार में हमारा नामकरण होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कल मैं कुछ दिन पहले कल ही शायद मैंने कहा था कि वाटर, तो कोई भी वाटर बॉडी अपने आप डिक्लेयर नहीं कर रही कि मैं अटलांटिक ओशन हूँ, मैं पैसिफिक ओशन हूँ या मैं इंडियन ओशन हूँ। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार डिमार्केशन कर दिया है। पृथ्वी के किसी भी जीव या किसी ने भी कोई क्लेम नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार स्टडी करने के लिए, ठीक है, और सुविधा हो जाती है पढ़ाई में, पढ़ाई करने के स्टडी के पर्पज से हम उसको करते ही करते हैं। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि मेज में से नाम और रूप को हटा दो, है ना, जो बचेगा वही वह सत्ता है। वेदांती लोग उस सत्ता में लिंग भेद नहीं मानते। लिंग तो मानव मस्तिष्क से उत्पन्न एक भ्रम है। आत्मा कोई लिंग नहीं है। कह रहे आत्मा का कोई लिंग नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है। वो न्यूटर जेंडर है, मतलब न्यूटर भी कहना गलत है, लेकिन कुछ समझाने के लिए कुछ तो कहना ही होगा ना। इसलिए जो लोग भ्रम में हैं, जो पशु के सदृश हो गए हैं, वे पुरुष या स्त्री को देखते हैं। किंतु जो जीता जागता देवता है वह नर या नारी में अंतर नहीं जानता। ठीक है, जो सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए लिंग संबंधी झमेला क्या? हर व्यक्ति, हर वस्तु शुद्ध आत्मा है जो पवित्र है, लिंगहीन है तथा शाश्वत शिव है। नाम रूप और शरीर जो भौतिक हैं, सारी विभिन्नताओं, है ना, के मूल हैं। अगर तुम नाम और रूप के अंतर को हटा दो तो सारा विश्व एक है। ये सोचकर देखिए, इस मनन चिंतन करेंगे तो आपको ये बहुत सही से समझ में आने वाला है। ठीक है, दो की सत्ता नहीं है, बल्कि सर्वत्र एक ही है। सर्वत्र एक है, तुम और मैं एक है। ना तो प्रकृति है, ना ईश्वर है, ना विश्व, बस एक ही अपरिमेय सत्ता है जिससे नाम और रूप के आधार पर ये तीनों बने हैं। ठीक है, ज्ञाता स्वयं को कैसे जान सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। वह नहीं जान सकता। तुम अपने आप को कैसे देख सकते हो? तुम अपने को प्रतिबिंबित भर कर सकते हो। इस तरह यह सारा विश्व एक शाश्वत सत्ता आत्मा की प्रतिछाया मात्र है, और चूंकि प्रतिछाया अच्छे या बुरे प्रतिक्षेपक पर पड़ती है, इसलिए तद रूप अच्छे या बुरे बिंब बनते हैं। तो कल ही मैं एक सेशन देख रही थी, है ना, महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का। तो उसमें वो कह रहे थे अगर यही शक्ति, यही बिजली किसी उल्टी खोपड़ी में जाती है तो वो क्राइम कराती है, किसी साधु के उसमें जाती है तो वो अच्छे कार्य कराती है ना। तो बिजली तो एक ही है, उससे बहुत सारी चीज़ें, बिजली इन द कहने का सेंस ये है कि जो ये करंट है ना, जो चेतना आप कह लीजिए, वो उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार का पानी लीजिए, पानी को आप जैसे मान जार में रखते तो वो जार का शेप ले लेती है। ठीक है, आप उसको किसी कोनिकल फ्लास्क में रख दीजिए तो वो कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लेती है। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है। और जिस मतलब पूरे गुण 3 तरह के बताए ही थे, जिसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसी प्रकार का उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसका सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे दुष्ट हृदय लोग भी रहते हैं, अच्छे हृदय वाले लोग भी रहते हैं, और कुछ न्यूट्रल भी रहते हैं।
जो समय आने पर अच्छे हो जाते हैं, समय आने पे बुरे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह चलता है। अगर कोई व्यक्ति हत्यारा है तो उसमें प्रतिक्षेपक बुरा है, ठीक है, ना कि आत्मा। दूसरी ओर अगर कोई साधु है तो उसमें प्रतिक्षेपक शुद्ध है, आत्मा तो स्वरूपता शुद्ध है। एक वही सत्ता है जो कटी से लेकर के पूर्णतः विकसित प्राणी तक में प्रतिबिंबित है। इस तरह यह संपूर्ण विश्व एक है, भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर दृष्टि से इस एक सत्ता को ही हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। अपने मन से अनेक बिंब इस पर अध्यस्त करते हैं। जिस प्राणी ने अपने को मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया है उसे ऐसा लगता है कि यह संसार मनुष्यों का है, किंतु तो चेतना के उच्चतर स्तर पर है, ठीक है। चेतना, लेकिन कह रहे हैं कि हम सब जो आसपास देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है ना, वुड की टेबल है या पेड़ है, तो उसमें जो जो चेतना है वो जड़ हो गई है ना, वो गतिशील नहीं है उसमें केवल, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जड़ और चेतन एक तरह से परिवर्तित रूप ही हैं, ओके। हमारा कुछ पार्ट चेतन है, हमारा कुछ पार्ट जड़ भी है। जैसे बाल का हमने उदाहरण लिया था ना, जब यहाँ से रूट से लेते हैं तो वो चेतन है और एंड्स पे जाते हैं तो उसको आप काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है ना, इस तरह से ओके। तो कह रहे हैं कि किंतु तो चेतना के उच्चतर स्तर पर है, उसे यह संसार स्वर्ग सा दिखता है, पर वस्तुतः एक ही सत्ता या आत्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसका ना तो आना होता है ना जाना, ना यह पैदा होती न मरती है और ना पुनः अवतरित होती। आखिर यह मर भी कैसे सकती है? यह जाए तो कहाँ जाए? संसार और स्वर्ग आदि सारे स्थानों की व्यर्थ कल्पना तो हमने कर रखी है। ना तो वे कभी रहे हैं, ना अभी हैं और ना भविष्य में कभी होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम इसका बाकी बचा हुआ पार्ट कल करने वाले हैं, ठीक है। आत्म तत्व के बारे में हम जान रहे हैं और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमें बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं। उनके ज्ञान को पकड़ पाना इतना इजी तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही खूबसूरत दर्शन है। इसको पढ़ते हुए, इसको जानते हुए हम सब बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, है ना। और एक नई अनुभूतियाँ भी, है ना, नई नई अनुभूतियाँ हो रही हैं हमें, ठीक है। मुझे तो हो रही है। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च करिए, बहुत सारे वीडियोस भी होंगे निश्चित ही, क्योंकि इतनी महान विभूति हैं और वो इस धरती पर आए और हम सब के कल्याण के लिए आए। हम सब का कल्याण अभी वो कर रहे हैं, जो भी इनके पास जाते हैं। देखिए, बुक को पढ़ना, है ना, या अभी तो वो जीवित नहीं है और कोई भी जो इस लोक में आया, क्योंकि इसे मृत्यु लोक कहते हैं, चिरायु नहीं रह सकता, है ना, उसका एक लिमिटेड समय है। तो बुक्स के माध्यम से, है ना, ग्रंथों के माध्यम से वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरह वो एक तरह से हमसे संवाद ही कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट टाइम में भी संवाद हो ही रहा है। तो मैं ये मानकर चलती हूँ, मैं कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो सामने है और वार्तालाप हो रही है, ठीक है। तभी वो ज्ञान उस प्रकार प्रकाशित होगा, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान आपने कर लिया है, अगर उसे जीवन में नहीं उतार पाएंगे तो फिर वो ज्ञान उतना प्रभावशाली ढंग से आपको मदद नहीं कर पाएगा। जब तक उसको अपने चरित्र में नहीं लाएंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाइए, लोगों के साथ विचार विमर्श भी करिए। उससे ज्ञान का आदान प्रदान जब होता है तो वो ज्ञान और पुख्ता होता जाता है, आप अपने को और ज़्यादा बेहतर महसूस कर पाते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।